Good evening, everyone. This is Jammu and Kashmir News Analysis, and today we have come up with a new series that is the languages in Jammu and Kashmir. And the first language which we are discussing today will be Dogri. So let's start. The first thing about Dogri is कि हमें ट्रेस करना है हाउ ओल्ड द लैंग्वेज ऑफ डोगरी इज. अगर हम बात करें द ओरिजिन ऑफ डोगरी, सो इट डेट्स बैक टू द ओरिजिन ऑफ द जम्मू सिटी इटसेल्फ. जैसा कि हम सबको पता है कि जम्मू वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग जम्बू लोचन. जब उसने एक टाइगर और गोट को साथ में पानी पीते हुए देखा था, तो ही डिसाइडेड कि उसको यहाँ पे एक सिटी बिल्ड करनी है. तो ये सारे जो भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स है अबाउट जम्मू दैट आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन द डोगरी क्रॉनिकल्स ऑफ गुलामनामा एंड राजधर्षिनी. ये दो क्रॉनिकल्स ऐसे हैं दैट डेट्स बैक टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जम्मू, जहां पे जम्मू के एस्टैब्लिशमेंट को एक्सप्लेन किया गया है. ऑल्सो इन राजतरंगिणी, इन दो गुलाबनामा और राजदर्शनी के बारे में बताया गया है. अगर हम अब बात करें डोगरी लैंग्वेज की, तो कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हमें इसका बताती हैं. जैसे ताकरी स्क्रिप्ट में इसके बारे में डॉक्टर जे वोगल ने रिपोर्ट किया था. ताकरी स्क्रिप्ट इज कंसिडर्ड टू बी ए स्क्रिप्ट विच इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मी स्क्रिप्ट, और इसमें डोगरी को लिखा गया था इंस्क्रिप्शंस में. अगर हम बात करें इसके ऑफिशियल होने का, हाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ कोर्ट लैंग्वेज, तो दैट डेट्स बैक टू महाराजा रणबीर सिंह. लेकिन एंशियंट में हमने जैसे बात किया काल्हान की, हमने बात किया डॉक्टर जे वोगल की, जिसने एंशियंट इंस्क्रिप्शन से इसको डेटेड बैक टू 1860 ट्रेस किया. सिमिलरली अमीर खुसरू ने भी इसका जिक्र किया है डोगरी का as one of the prominent Indian languages. अगर हम महाराजा रणबीर सिंह की बात करें, तो this is very important point. He was the Dogri ruler who gave official status to Dogri and recognized it as a court language. देखिए, बात करेंगे अगर हम कोर्ट लैंग्वेज की, तो जैनुल आबिदीन के टाइम हमारा पर्शियन वाज द लैंग्वेज व्हिच वाज यूज्ड इन कोर्ट. लेकिन जब डोगरा रूल स्टार्ट होता है, तो महाराजा रणबीर सिंह, उनके एफर्ट्स की वजह से डोगरी लैंग्वेज को जो है ज्यादा बढ़ावा मिलता है. एंड डोगरी वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. और उनका जो रेन है दैट डेट्स बैक टू 1856 टू 1885, जहां पे डोगरी का बहुत ज्यादा यूज किया गया और डोगरी का यूज इंक्रीज हुआ. लेकिन जैसे जैसे डोगरा डायनास्टी जो है वो डिक्रीज होती गई, उसका इन्फ्लुएंस डिक्लाइन होता गया, वैसे वैसे डोगरी का भी इन्फ्लुएंस डिक्लाइन होता गया. और जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, तो उन्होंने डोगरी को रिप्लेस कर दिया उर्दू से, क्योंकि उनको पर्शियन को रिप्लेस करना था. दे वांटेड टू रिप्लेस पर्शियन, दैट इज व्हाई दे रिप्लेस्ड एवरी लैंग्वेज विद उर्दू. सो Urdu was chosen as the official language and the court language. फिर ऑथर बात करता है about the language of any place, how it plays a very important role in preserving the culture of that place. कैसे एक language is linked to the culture of a particular place, और अगर एक culture को हमें रखना है, जिंदा रखना है, प्रिजर्व करना है, तो वी हैव टू प्रिजर्व द लैंग्वेज. देन ही गिव्स एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी ऑफ पंजाब. पंजाब में अगर हम बात करें, प्राइवेट पब्लिक हर एक बिल्डिंग पे हमें पंजाबी में साइन बोर्ड्स मिलेंगे. तो कहीं ना कहीं ये कंपल्शन हो जाती है लोगों पे कि उनको पंजाबी सीखना जरूरी होता है. सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस, अगर हम डोगरी में बोर्ड्स एस्टैब्लिश करना स्टार्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स पीपल, जो सारे लोग वहां पे साइन बोर्ड्स पढ़ते हैं, दे विल हैव दिस क्यूरोसिटी कि वो डोगरी को सीखें. अगर हम बात करें गवर्नमेंट के एफर्ट्स की स्कूल्स में करिकुलम में डोगरी को लाने की, तो ऑफ कोर्स वी हैव द 3 लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ, जिसमें 2 लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स हमारे इंग्लिश और जो हिंदी है, और थर्ड एक रीजनल लैंग्वेज है जिसमें हम डोगरी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि मल्टीलिंगुअलिज्म रहे. तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ जम्मू, पर्टिकुलरली द डोगरा कल्चर. तो हमें इसके लिए काफी स्टेप्स लेने पड़ेंगे. I think that is all for the Dogri language. We will be coming up with a new language in the next episode. Till then, have a good day ahead.